इतने सारे सैंपल पेपर्स उठा कर ले आया हूं मार्केट से एंड इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा सैंपल पेपर आर स्कैम। और बात करते हैं कि मैथ्स में जितने भी स्टूडेंट्स बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मुझे हजारों मेल आ चुके हैं, भर गया मेरा मेल कि भैया मैं मैथ्स स्टैंडर्ड से हूँ, मैं क्या क्या बुक कर लूँ, कितने क्वेश्चंस कर लूँ, कौन कौन सा रिसोर्स ले लूँ, भैया मैं मैथ्स बेसिक में हूँ, मैं कौन कौन से रिसोर्स ले लूँ, कौन कौन सी बुक ले लूँ, कौन कौन से क्वेश्चन कर लूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैथ्स पढ़ने का तरीका बदलना होगा, उसके बाद ही डिसाइड करोगे कि कौन सा रिसोर्स लेना है और उसके बाद डिसाइड करोगे कि रिसोर्स को यूज कैसे करना है। और A to Z मैथ्स के बारे में हर एक चीज डिस्कस होगी सिर्फ इस एक वीडियो में। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद या तो तुम मैथ्स पढ़ना बंद कर दोगे या अपने मैथ्स पढ़ने का तरीका कंप्लीटली चेंज कर दोगे। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड आज की वीडियो में जैसे हमने साइंस स्वाहा कर दिया, किस तरह से पढ़ना है हर एक चीज समझे एक वीडियो में, सोशल साइंस डिकोड करा सिर्फ एक वीडियो में। आज मैथ्स करने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है मैथ्स में कि भैया मैथ्स समझ ही नहीं आती। जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि भैया मैथ्स समझ ही नहीं आती, कुछ भी कर ले आती ही नहीं है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ना ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी आए मेरे पास, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी मिले, बट उनसे मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछा, सिर्फ 3, और वही 3 क्वेश्चन मेरा तुमसे भी है। नंबर 1, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने मैथ्स में क्वेश्चंस करने से पहले थ्योरी पढ़ी। थ्योरी मतलब लिटरली तुम्हारा सर्कल चैप्टर उठाओ, उसके पहले कितनी सारी थ्योरीज दी हैं, ट्रायंगल उठाओ, उसके पहले कितनी सारी थ्योरीज हैं, यहां तक कि रियल नंबर में भी एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। थ्योरी कभी पढ़ी? कभी एनसीईआरटी का वो पेज भी खोला जिसमें थ्योरी लिखी थी? यस या नो, कमेंट करके बताना। नंबर 2, दूसरा सवाल कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन करने से पहले या तो सॉल्व एग्जांपल करते हैं या तो क्वेश्चंस खुद से करने से पहले जब लेक्चर में टीचर क्वेश्चन करा रहा होता है तो पॉज करते हैं और उसकी चैट का रिप्लाई देते हैं। नहीं, जो पॉज करते हैं और क्वेश्चंस करने की खुद से कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ बस देखते रहो लेक्चर में ब्लाइंडली कि टीचर क्या कर रहा है। यस या नो, करते हो पॉज करके ट्राई? अभी कमेंट में बताओ। एंड तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग सैंपल पेपर लिटरली अब के जमाने में एड टेक के जमाने में, जहां से ऑफकोर्स टेक मिसिंग है, इस एड टूटे हुए टेक में यूज कर रहे हैं हार्ड कॉपी वाले सैंपल पेपर्स खरीद रहे हैं। बताओ, ऑफकोर्स तुम्हारा आंसर होगा यस। तो अगर तुम्हारे पहले 2 क्वेश्चन का जवाब है नो, ठीक है, ऑफकोर्स तुम पूरी 99% पॉपुलेशन में हो। अगर तीसरे वाले का जवाब है यस कि हाँ सैंपल पर खरीद चुके हो, तो ऑफकोर्स 99% वाली ही जनता में हो। अब आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल को उठाते हैं कि भैया थ्योरी जब मैंने पूछा तो क्या तुमने थ्योरम्स अच्छे से पढ़े थे? और थ्योरम पढ़ने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुमने थ्योरम पढ़े थे, मेरा मतलब इस चीज से भी है कि क्या तुमने क्वेश्चंस व्हिच इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। क्वेश्चंस क्या होते हैं? कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, क्वेश्चंस क्या होते हैं? साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे कूदने से पहले कॉन्सेप्ट थ्योरी सीखी थी, कॉन्सेप्ट जानते थे कि क्या है, एक्चुअल में उसको पढ़ा था और उसका रियल लाइफ यूज क्या है वो पढ़ा था। क्योंकि सीबीएसई ने फिर से एक बार वार्निंग दी है कि इस साल जो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है उसमें रियल लाइफ क्वेश्चन भर भर के आएंगे। ऐसे रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखी? नहीं सीखी, मगर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि आज तक तुम्हें मैथ्स कैसे पढ़ाई जा रही थी? स्मार्ट बोर्ड पे आ जाओ, लगाते हैं मैथ्स, आ जाओ सॉल्व करते हैं मैथ्स, उसमें टीचर कट कुट कर रहा है, तुम्हें पढ़ा रहा है। इंस्टेड वो टीचर खुद सॉल्व कर रहा है मैथ्स, बट तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। थ्योरी पे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, रियल लाइफ सिनेरियोस पे फोकस आज तक नहीं किया गया। बट अब ये बदल चुका है क्योंकि हमने लॉन्च कर दिए इंडियाज बेस्ट एनिमेटेड लेक्चर्स। एंड इस क्वालिटी के लेक्चर्स बनाने में लिटरली बहुत मेहनत गई है, बहुत एफर्ट्स गए हैं और लाखों स्टूडेंट्स ने इस एफर्ट्स की तारीफ की, प्यार किया और उनकी सबसे बड़ी बात, मार्क्स में स्कोर बदले, प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आए और अपने स्कूल में उन्हें ऐसे ऐसे ट्रिक्स मालूम पड़ी, ऐसी ऐसी चीजें मालूम पड़ी जा करके कि वो अब क्वेश्चंस रट नहीं रहे हैं। वो अब ये नहीं देख रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो पहला स्टेप ये है, फिर इसके नीचे सिंप्लीफाई करना है। इंस्टेड लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि कहां पर
कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसलिए वो लेक्चर जरूर जाके देखना, फ्री में इसी चैनल पर अवेलेबल हैं और हमेशा के लिए लाइफ टाइम फ्री में अवेलेबल हैं, जाके कभी भी देख सकते हो। नंबर 2 पे आते हैं कि कितने ऐसे लोग हो जिन्होंने कभी भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स नाम की चीज भी नहीं सुनी होगी। स्कूल में हम जाते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी खुलवाते हैं टीचर्स, और कहां खुलवाते हैं? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3। बट कभी तुमसे उसके पहले के पेजेस नहीं खुलवाए जाते जहां पे सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। कई बार डायरेक्ट सॉल्व्ड एग्जांपल उठ के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। प्लीज सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे फोकस करो, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, इंस्टेड उससे तुम क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं ये सीखते हो। और जितने भी वो वाली जनता है ना जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, बार बार इंस्टाग्राम की मेरी चैट भरी हुई है कि भैया क्वेश्चन नहीं लगते मैथ्स में, तो उन्हें दिखाना ये पिरामिड कि सबसे पहले करो सॉल्व्ड एग्जांपल, क्वेश्चंस अप्रोच करना सीखो, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करो एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल 1-2 ही होते हैं, 2, 4, 5 बहुत कम ही होते हैं। तो पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लिए किसी भी अपनी रेफरेंस बुक से या मटेरियल से, जो भी तुम्हारे पास हो उससे, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जांपल कर रहे हो तो दोनों एक ही स्टेप है। फिर उसके बाद अगला पिरामिड का अगला स्टेप क्या है? वो है लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व करो, लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। और अगर नहीं किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप करो या जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें जाओ, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर देखो टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है, एक नई अप्रोच सीखोगे। फिर थर्ड आता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड देन लास्ट आता है पीवाईक्यू या सैंपल पेपर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। इन 3 लेयर को पार करने के बाद ही करना। पहले करोगे अटक जाओगे, अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया सैंपल पेपर्स कितने लगाएं, बेसिक वाले कितने लगाएं, स्टैंड वाले कितने लगाएं। लेट मी टेल यू कि बेसिक वालों तुम्हें एनसीईआरटी बस अच्छे से करनी है, सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा लो और फ्री में पढ़ ले अक्षय ऐप पर सैंपल पेपर्स हैं वो लगा लो, अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। बट बेसिक हो या स्टैंडर्ड, अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेट मी टेल यू कि सैंपल पेपर्स की हार्ड बुक लेना मार्केट से जाके, अब टाइम वेस्ट है। लोगे तुम बुक, सॉल्व करोगे, उसके बाद तुम खुद बताओ कैसे मैच करोगे कि तुम्हें यह मालूम पड़ जाए कि तुम एग्जाम हॉल में 3 घंटे में वो पेपर कर सकते थे या नहीं। तुम एग्जाम हॉल में किस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे, किस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला था उसको बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। इसी चीज के लिए तो सैंपल पेपर्स बने थे। बट अब सिर्फ कंपनी सैंपल पेपर्स बेच रही हैं और तुम कस्टमर बने हो। अभी भी जो लोग इस गेमिंग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं, बताओ क्लास 10th क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पर कम से कम दिनों में नहीं, कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाए विद ऑल इंपॉर्टेंट निमोनिक्स, ट्रिक्स, हैक्स, फ्री एडवाइस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। हाँ, और तो और सारे के सारे क्वेश्चंस क्विज के साथ भी करवाए जाएं, ताकि तुम्हारा सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो, टाइम बेस्ड क्विज हो, टाइमर के साथ हो। हाँ, और तो और रिवीजन के लिए दिए जाएं वो रद्दी नोट्स नहीं, इंस्टेड प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स जहां कॉमन मिस्टेक्स लिखी हो, निमोनिक्स लिखे हो और भी बहुत कुछ लिखा हो। हाँ, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? और चाहिए सैंपल पेपर्स, वो भी पीडीएफ में नहीं या बुक में नहीं जहां पर सॉल्यूशन पलट पलट कर देखना पड़ता है। हमें चाहिए सैंपल पेपर्स विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन, जहां पर हम एनालाइज कर पाए क्या गलती हो गई, कैसे 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में करना है, सब कुछ बोलो। हाँ, अब जब इतने बार तुमने रियलाइज कर लिया है कि ये सारी चीजों की जरूरत है, वो भी 1 महीने का टाइम लेके नहीं करना है, कम से कम टाइम ले। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि हमने ये सब कुछ दे दिया है सिर्फ एक 24 आवर्स के गेम में। अभी भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, कुछ लास्ट सीट्स बची हुई हैं। डोंट मिस द चांस। इस 24 आवर्स गेम में एनरोल करो, जिसके बाद तुम अपना कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस स्वाहा कर दोगे विद ऑल इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज एंड यू विल बी द नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड हाँ, याद दिला दूं, डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने पिछले 10 साल के पेपर्स विद सॉल्यूशन दे दिए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक लेनी ना पड़े, विद सॉल्यूशन डाल दिया है पूरा का पूरा पेपर लास्ट 10 ईयर के, जो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद
लेक्चर जरूर अटेंड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लेना। नोटिफिकेशन यार छोटी सी घंटी होगी, दबा देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। दिन करना क्या है, बजाना, जा पढ़ ले।